हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से क्लास 5 की मैथ पढ़ेंगे। तो आप इस क्लास को पूरा ध्यान से देखना और एंड तक देखना। देखो, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये सभी छोटी मोटी भिन्न पढ़ लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना सीखेंगे। वो कैसे होता है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लगे हुए हैं जिन्हें आपको देख करके नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। जैसे 9/10 है, तो 9/10 का जो आंसर आता है वो 0.9 आता है। ये कैसे आता है वो आप इस वीडियो में ध्यान से देखिए। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख पा रहे हैं तो कृपया जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। देखिए, जो ऊपर होती गिनती उसे अंश बोलते हैं। जिसे 9/10 है, इसमें 9 क्या है, अंश है, 10 क्या है, हर है। इसको आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। तो जब इनको हम दशमलव में बदलते हैं तो अंश में हर से भाग करते हैं। यानी कि 10 में क्या करेंगे, इसमें हम 10 में नहीं, 10 से 9 में भाग करेंगे। तो देखो साथियों, 9 जो है छोटा है, 10 बड़ा है। इसमें भाग नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये 0 बार जा सकता है। जब 0 बार ले जाओगे तो यहाँ 0 आएगा। इस तरह से घटाओगे तो फिर से 9 आ जाएगा। कहने का मतलब इसका कोई मतलब नहीं हुआ, फिर वही आ गया। फिर ऊपर दशमलव बढ़ा करके हम यहाँ क्या करते हैं, 0 उतार लेते हैं। क्या उतारते हैं, 0। ये कुछ नहीं है, ठीक है। 0 उतार लिए, क्या बन गया, 90। अब इसका भाग 9 बार जाएगा और इस तरह से ये 90 आ जाएगा। नीचे घटा लोगे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर आता है 0.9 आता है। आप इसको समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का पहला क्वेश्चन आप इसमें कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ जल्दी से। कर लोगे ना, सभी कर लोगे, है ना। जैसे 4/10 है, तो अब आपको मैं बोलूँ कि 4/10 है, इसका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0.4 आएगा। कैसे आएगा 0.4, वो मैंने भाग करके अभी दिखा दिया था, उसी तरह से होगा। देखो, एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे इसमें 43/10 क्या है, 100 है ना। नीचे अगर 2 जीरो है तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, ऊपर जो गिनती है उसको उतार लो चुपके से, 43 है वैसे लिख लो। और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा। 2 अंक मतलब कहाँ से, पीछे से गिनोगे, 1 2, और दशमलव यहाँ पे लाके ढकेल दो, बस इसके आगे एक जीरो लगा दो। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 0.43। क्या हो गया, 0.43। तो इसी तरह से आप गा वाला भी कर लोगे, इसका आंसर भी आ जाएगा। इसमें जितने भी दिए गए हैं सभी को कर लोगे। आपको देख करके बड़ी हैरानी होगी कि ये अलग सा है ना, इसमें कुछ अलग नहीं है। 10 का 1 में गुणा करो, 10 एक कम 10 और 8 18, ये 18/10 बनेगा। ये मिश्र भिन्न में लिखा गया है, इसे आप ऐसे बना लो। और फिर इस तरह से इसका आंसर आएगा 1.8। कितना आएगा, 1.8। इसे काटना पीटना नहीं है, नहीं तो काटोगे तो 2 9 18, 2 5 10, 5/9 आएगा। भाग करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आप दशमलव लगाओगे ऐसे बिना काटे तो ज़्यादा आसान होगा। इस तरह से आपका ये पहला सवाल हो चुका है। दूसरा सवाल आप देख लो क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। देखो, मिस्टर पवन पाल जी ने इस क्लास को ज्वाइन किया है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप भी क्लास को ज्वाइन करें, जिससे आप इस तरह से सवाल पूछ करके क्लास को कर सकें, ठीक है। चलिए देखो, इसमें क्या कह रहा है कि दशमलव भिन्न को साधारण में बदलो। मतलब जो अभी तक आप उत्तर लाए हो उससे अब क्वेश्चन को लाओ। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 0.7 है, तो 0.7 को आप क्या करोगे, इसको हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलना बहुत ही आसान होता है। ज़रा देखो इधर, 0.7 है ना, जो गिनती दी गई है उसे लिख लो चुपके से। मैंने लिख लिया, साथ था। दशमलव को भूल जाओ। फिर उसके बाद देखो दशमलव कितना अंक पर है। हमें तो लग रहा है एक ही अंक पर दशमलव है ना, एक ही अंक पर है ना, ये एक ही अंक पे है। तो नीचे क्या करोगे, एक के बाद एक जीरो लगाओगे, मतलब 7/10 इसका आंसर आ गया। याद रखना बस, ये 1 तो हर जगह लगाओगे सब में, लेकिन जितना अंक पर दशमलव रहेगा उतना जीरो बढ़ाओगे। तो इस तरह 7/10 पहले का आंसर हो गया। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरा वाला आप ज़रा गौर फरमाइए और समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है 0 पॉइंट कितना है, देखो यार, ये है 0.014, मतलब 0.014 ना। इसमें भी गिनती वैसे लिख लोगे 14। एक लंबी लाइन खींच के 1 लिखोगे, जो मैंने आपको बताया ये सब में करना है। इसमें देखो 1 2 3 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ 3 जीरो बढ़ाओगे, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन हाँ, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप सरलीकरण भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सरलीकरण नहीं करना, चूँकि जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें सरलीकरण भाषा में नहीं है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इनका आंसर ऐसे लिख देना, कुछ नहीं करना। इसके बाद क्या कह रहा है अगला भी आप देख लो, इसी तरह से सब कर लोगे। अब क्या बताऊँ मैं, कर लोगे ना। एक बड़ी मुसीबत वाला लग रहा होगा, अलग सा है, ये 1.246 है। इसमें भी ऐसे ही रहेगा,
इसको करोगे तो 1246 हो जाएगा। दशमलव देखो 1 2 3 अंक पर है तो नीचे 1 के बाद 3 जीरो बढ़ाओगे, बस हो गया। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया साथियों। तीसरा